गुड मॉर्निंग साथियों। प्रतिष्ठा क्लास के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं अजय अहमद और आज हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग का अगला हिस्सा। पिछले हिस्से में हमने कोडिंग डिकोडिंग का अक्षरों का कोड संख्याओं के रूप में बताया है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अक्षरों का कोड अक्षरों को कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो बात करनी है आपको कि कोड किसको कहते हैं। पिछली क्लास में हमने समझाया था, प्रयास किया था समझाने का कि कोड किसको कहते हैं। तो फिर एक बार सुनिए। कोड का मतलब होता है किसी बात को गुप्त ढंग से तरीके, उसी को हम कोड बोलते हैं। लेकिन अगला व्यक्ति यदि उसको समझ लेता है तो हम उसको डिकोड बोलते हैं। हमारी कोड कही गई बात को उसने डिकोड कर लिया है। यहाँ पर दोनों तरफ अक्षर हैं, इधर भी अक्षर है, इधर भी अक्षर है। इसको कोई ना कोई कोड प्रयोग किया गया है कि इसको यह लिख दिया गया। तब ये जो है जिसे यहाँ लिखा है लियोपार्ड को हमने DRAPL लिखा है, तो एलिगेटर को क्या लिखेंगे? मतलब इसको कोड किया गया है। अब कोड में कौन सी तकनीक लगाई गई है, कौन सी बुद्धि लगाई गई है, क्या गया है, यही बात आपको जाननी है, पता लगाना है। यदि पता लग गया तब इसका भी पता चल जाएगा। जो विधि ऊपर वाले में अपनाई गई होगी वही विधि नीचे वाले में अपनाई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो है हम अक्षरों का कोड अक्षरों के रूप में इसको कैसे हल करते हैं। तो सवाल को देखिए, यह है लियोपार्ड और लियोपार्ड को DRAPOEL लिखा गया है। यहाँ देखिए अंत में यहाँ डी है, यहाँ शुरू में डी है। पकड़ में बात आ रही होगी आपको। यह डी यहाँ रख दिया गया है, ये डी जो है यहाँ रख दिया गया है, ये डी यहाँ रख दिया गया। वैसे आर भी यहाँ रख दिया गया है, ये भी यहाँ रख दिया गया है, टी भी रख दिया गया है, ओ भी रख दिया गया है, टी भी रख दिया गया है और एल भी रख दिया गया। उल्टा कर दिया गया है समझ में। यदि उल्टा करके वहां रख दिया गया तो नीचे वाला भी तो उल्टा ही होगा ना। ये जो है यहाँ शुरू होगा तो यहाँ आर हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा तो ओ हो जाएगा, यहाँ जाएगा तो टी, यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा। यहाँ गया क्या, आई यहाँ गया तो आई हो गया, यल यहाँ गया तो यल हो गया, ये यहाँ गया। देख रहे हैं ना, उल्टा हो गया, पलट गया है। यह लियोपार्ड को हमने पलट के यहाँ लिख दिया, तो यहाँ पे एलिगेटर को भी पलट के हमने यहाँ। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। यह है दूसरा सवाल। BAD बैड लिखा गया है यहाँ पे, को YZW लिखा गया, सेम को HZNW लिखा गया। तो लब को क्या लिखा जाएगा ये आपको बताना है। सबसे पहले तो हम इसके सिर पर इसका मान लिखेंगे। मान लिखने से सवाल पकड़ में आता है कि क्या हो सकता है। तो यहाँ देखिए, हम यहाँ मान लिखे इसका 2, इसका मान 1, इसका मान 4, एक है इसका 4 है। यहाँ लिखिए मान इसका y है, y के मान होता है 25 होता है और W का होता है 24, 23 होता है। अब जरा इसको हल करिए तो YZ हल करिए इसको। तो हल करने पर पता ही चला कि 25 और 2 मिलकर के 27 हो रहा है, या विपरीत है दोनों। B के विपरीत जो है Y होता है, A के विपरीत जो है Z होता है, C के विपरीत जो है W होता है। ABCD जब लिखेंगे तो इसके विपरीत क्रम में हम पीछे बताएं इस बात को। जब ABCD लिखते हैं तो समझिए जरा इसको, तो ABI LM NOP RS W X Y और Z हो गया। इसमें जरा देखिए, यहां पर जो हमने लिखा है कि B के Y हुआ, तो B के B और Y एक साथ है। A के Z हुआ, A के Z हो गया। और यहाँ पर C के W है, तो C के सामने W है। यही ना किया गया है भाई। तो जब यह किया गया है तो नीचे जो है देखिए, नीचे वाला भी यही किया गया है शायद। यस के यच है, यस और यच देखिए यहाँ सामने सामने है, यस और यच सामने सामने। ए के जेड है, एम के एन है, ई के डब्ल्यू है। ई के जो है
यहाँ पर 20 है ना, ई का 5 होता है मान, और यहाँ पर जाएगा 22, 22 में होता है बी होगा, बी होगा, तब 22 पर 27 होगा। ठीक है, ये गलत है थोड़ा सा। अब यहाँ लब बचा, अब लब का जो है मान लिखिए यहाँ, ये हो गया 12, ये हो गया 15, ये हो गया 12, 15, बी का मान होगा 10 टी क्यू वी, तो 22 होगा, और इसका मान होगा 5। चला करिए, यह वाला विपरीत है तो इसका विपरीत 12 और 12 के विपरीत क्या होगा, तो 12 और 17, 12 और 17, 12 और 15, तो यहाँ हो जाएगा ओ के विपरीत क्या हो जाएगा, तो ओ के हो जाएगा 12, तो यहाँ हो जाएगा एल। बी के क्या होगा, डब्लू है, तो डब्लू के विपरीत हो जाएगा 5, तो यहाँ हो जाएगा ई, ई के हो जाएगा वी, तो ठीक है, तो ये आएगा विपरीत वाले का जो है निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा, तो ये आ गया ओ एल ई पी। ठीक है, विपरीत अक्षरें दी गई हैं। अगला देखते हैं, यहाँ है ग्रेन। ग्रेन का देखिए बहुत बड़ा है यहाँ पर, जब ऐसे सवाल आए कि इसके दूना दिखाई देने लगे यहाँ पर, तो इसके आगे पीछे का हो सकता है, दोनों आगे हो सकता है, दोनों पीछे हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो दिमाग लगाइए जरा, इसका मान लिखिए, तो ये है 7 जी, आर है 18, 1 9, और ये हो गया 14। जरा इसको लिखिए, ये हो गया ए, और देखिए 7 यहाँ है तो ये हो गया 8, 17 है, 19 है, 26 है, 2 है, 8 है, 10 है, 13 है और 15 है। अब देखिए दो दो का जोड़ा बनाइए, ये दोनों साथ ही, दोनों साथ ही, दोनों अब निकालिए जरा, तो देखिए 6 7 8, हाँ देखिए 17 18 19, आगे पीछे, यहाँ देखिए यह ए के बाद और ए के पहले, ए के बाद क्या आएगा और ए के पहले क्या आएगा, तो ए के बाद बी आएगा, उसके पहले ए के पहले जेड आएगा, तो यहाँ जेड लिखे हैं, यहाँ बी लिखे। यहाँ पर 8 और 10 है, तो यहाँ 9 है, 8 9 10, यहाँ 14 है, तो 13 14 और 15 आगे पीछे वाले जो है यहाँ लिखे गए हैं, तो अनीता का क्या हो जाएगा, तो अनीता आगे पीछे जरा, तो ए के पहले जेड होगा और ए के बाद बी होगा, फिर यन के पहले क्या होगा, तो यम होगा, और यन के बाद ओ होगा, आई के पहले क्या होगा, जी एच होगा और जे होगा, टी के पहले क्या होगा, टी का 20 होता है मान, 20 होगा एस, और टी एस एस टी यू होगा, और ए के पहले और ए के बाद फिर लिखेंगे, तो ए के पहले क्या आएगा, तो जेड आएगा, ए के बाद जो है आएगा, तो ये मान इसका होगा। समझ में आया, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे वाला यहाँ लिखा गया है, तो आगे पीछे वाला यहाँ लिखा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखिए, वहां पर था कि यहाँ संख्या जो है कि दूना यह था, इस बार उल्टा हो गया, इसके आधा ही यह है, एच वी एस आधा हो गया। अब फिर मान लिखिए, मान लिख के देखते हैं, ये 7 हुआ, 1 हुआ, 18 हुआ, 4 हुआ और 5 हुआ, 14 हुआ, इसका मान हुआ 8, इसका हुआ 22 और इसका हुआ आपका 19। अब लगाइए दिमाग थोड़ा सा, 7 है, देखिए आपस में जुड़े हुए हैं, तो 7 धन 1 बराबर 8, देख रहे हैं, 18 धन 4 बराबर हो गया 22, और यहाँ पर 14 धन 5 बराबर हो गया 19। ठीक वैसे ही नीचे वाला करेंगे, तो इसका मान जरा लिख लीजिए पहले, इसका मान 6, इसका मान 12, एल का मान 12 होता है, ओ का मान 15,
W का मान 23, का मान 5, इसका मान 18। यहाँ देखिए, जरा जोड़िए। 12 6 18 होता है। 18 माने क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। ये आपस में जुड़ गए दोनों। ये जुड़ेंगे तो R बन गया। अब इनको जोड़िए। 22 और 23 क्या हो जाएगा? 22 और 23 मिलकर हो जाएगा आपका 48। 22 नहीं, 15 और 23, 5 3 8 और 2 1 3, 38। अब ABCD में 38 वाले पर क्या होगा? तो 26 का मतलब होता है, यहां समझिए जरा तो, ABCDFGHIJLMNOPRSWXYZ ने गोले में बताया था आपको। यहाँ देखिए, यहां से लेकर यहां तक तो 26 हो ही गया, और 26 के बाद जो है तो बोलेंगे 27 28 29 32 33 34 35 36 38। 38 माने यल होता है, तो यहाँ पर 38 का मान क्या आएगा? तो यल आएगा। समझ में आया? आर यल आएगा। अब फिर देखिए, 18 है और 5 है, 8 5 13, 23, और 23 माने क्या होता है? तो डब्लू होता है, और डब्लू होता है, तो आर यल डब्लू इसका उत्तर आएगा। आर यल डब्लू आएगा। ऐसे सवाल जब भी दिखाई दे तो इनको आपस में जोड़ करके यहाँ लिखा गया होगा, इसकी संभावना ज्यादा बनती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ लिखा है मून। मून को PFF लिखा है, तो लाइट को क्या लिखा जाए? तो देखते हैं। मून को पहले लिखिए। मून का मान होता है 13, वो का 15, इसका 15, इसका 14, और यहाँ होता है इसका 4 6 6 और 5। 13 4 कैसे हो सकता है, यह जानने के लिए हम यहाँ पर इनको आपस में प्लस कर दिए, 3 1 4 हो जाएगा। 15 जो है 6 कैसे होगा, तो आपस में जोड़ दीजिए इनको, तो ये हो जाएंगे 5 1 6, यह भी 5 1 6 हो गया, यह भी 4 1 5 हो गया। समझ में आया ना? तो वैसे ही नीचे वाला करिए। यहाँ पर हो गया, इसका मान हो गया यल का मान 12 9, यहाँ पर जी का मान 7, एच का 8 और टी का 20। अब इनको आपस में जोड़ दीजिए, 2 धन 1 बराबर हो जाएगा 3। यहाँ पर 3 माने होता है सी। 9 को नहीं, क्योंकि इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। यहाँ पर जी है तो जी ही रहेगा, एच है तो एच ही रहेगा। लेकिन यह 20 है, तो 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 बनेगा, और 2 माने यहाँ देखिए 2 माने होता है बी, यहाँ पर लिखेंगे एच हो गया। तो यहाँ पर आ गया है आपका CIGHB, CIGHB हो गया। ये सवाल जो है ऐसे हल होगा, मान लिख करके, देख रहे हैं ना, और जो 2 अंकों वाला होगा आपस में उनको जोड़ देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। आगे देखिए अगला सवाल। हाँ, कह रहा है कंचन को जी लिखा गया। कंचन को जी लिखा गया। अब तो इतनी बड़ी अक्षर है, ठीक ना, शब्द है, यहां पर जो है, यहां देखिए जी इसको कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर हैं, और जी का मान होता है 7। ये भी एक लॉजिक हो सकती है, 7 है तो जी माने 7 होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक लॉजिक और है, इसका मान लिखिए जरा। तो के का मान 11 होता है, का 1 होता है, का 14 होता है, 3 होता है, एच का मान 8 होता है, ए का 1 होता है, और एन का मान 14 होता है। अब जरा इनको जोड़िए आपस में, सबको सबको आपस में जोड़िए। जोड़ने से क्या प्राप्त हुआ? तो 11 1 12, और 12 और 14 26, और 26 और 10 36, 1 37, 38, 38 और 4 42, और 10 52। ये हो गया टोटल 52। क्या हो गया? 52 हो गया। और 52 को ना आपस में जोड़ दिया गया, तो 5 2 7 हो जाएगा। यही 7 का मतलब जी हो। समझ में आया ना? इनको लिख करके जो मान आया है उस मान को फिर जोड़ा गया है, तो 7 आ गया, 7 माने जी। अब देखिए, ये है जयंत
जयंती। जयंती को क्या करेंगे तो यहाँ इसका मान लिखिए जरा, जे का मान कितना होता है तो 10, ए का कितना होता है, ए का 1, वाई का होता है 25, ए का 1, एन का 14, टी का 20 और इसका होगा 9। अब जरा इनको आपस में जोड़िए, सबको जोड़िए आपस में, जोड़िए आपस में। जोड़ने पर आया कितना तो 25 10 35 36 एक 37 37 और 4 41 10 51 20 71 और 9 हो गया 80। यहाँ पर आया 80, देखिए 80 आया। और इस 80 को आपस में जोड़ेंगे तो 8 हुआ, और 8 मतलब क्या होता है, जी के बाद एच आता है, तो 8 का मतलब हो गया एच, तो यहाँ पर एच होगा। समझ में आया, यहाँ पर एच होगा। विकल्प में जो है, यदि देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 दिया हुआ है। यदि विकल्प में जो है ये वाली जी वाली अक्षर होती, जैसे 7 ही होता मान उसका, चाहे जी होता, तब मान लेते कि ये वाला जो है काउंट करके लिख दिया गया। यहाँ पर जो है काउंट करके नहीं लिखा गया है, यहाँ यस से शुरू हो रहा है विकल्पों में, जी नहीं दिया हुआ है, तब ये लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यह है लॉस, LOSE, और यहाँ पर MQVI लिखा हुआ है, तो क्या करें। मान लिखिए जरा 12 15 19 5 13 17 22 और 9। अब दिमाग लगाइए जरा, इसको ऐसे करिए, ये क्या किया गया है, तो इसमें प्लस 1 किया गया है, 12 1 13 हो गया, प्लस 2 किया गया है, 15 2 17 हो गया, 19 3 22 होता है, और 5 4 9 होता है। तो क्रम से जो है देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 क्रम से बढ़ रहा है। यदि वहां बढ़ रहा है तो नीचे वाले में भी बढ़ेगा, यहाँ भी बढ़ेगा ऐसे ही। समझ में आ रहा है, यहाँ भी बढ़ेगा। तो जी का मान होता है 7, 1 बढ़ेगा तो यहाँ हो जाएगा एच, एच हो गया। ए का मान 1, इसमें 2 जुड़ेगा तो सी हो जाएगा। यहाँ पर आई का मान 9, 9 में 3 जुड़ेगा तो 9 3 12, 12 माने यल हो जाएगा। यन है, यन का मान होता है 14, और 14 में इस बार 4 जुड़ेगा तो 18 माने आर होता है। ये हो गया HClR। ठीक है, HClR हो गया। हाँ, यहाँ पर आंसर ये वाला आएगा। अगला सवाल देखते हैं, सीमा को RGJW लिखा जा रहा है, तो रिंकू को क्या लिखा जाएगा, ये सवाल है। मान लिखिए पहले 19 9 13 1 18 7 10 और 23। अब दिमाग लगाइए थोड़ा सा, यहां से -1 किया गया, 19 में से 1 घटाया गया तो 18 आया, -2 किया गया, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा, -3 किया गया तो ये आ गया 10, 1 में से जो है -4 किया गया तो आ गया 23। समझ में आया ना, 23, 23 माने डब्लू। ठीक वही काम यहाँ करिए जरा, यहाँ पर वही काम करना है। अब आर का मान होता है 18, 18 में से 1 घटाएंगे तो 17 माने क्यू होता है, तो क्यू ये 9 है, इसका मान 9 है, 9 में से 2 घटाइए इस बार, क्योंकि ऊपर घटाया गया है 2, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आएगा, और 7 माने क्या आता है, जी आता है, तो जी हो जाएगा। 14 है, 14, 14 में से 3 घटाइए इस बार, 3 घटाइए 11 आएगा, 11 माने के। अब के है, एक का मान होता है 11, 11 में से 4 घटाइएगा तो 7 4 11, 7 होगा, 7 माने फिर जी, और यहाँ पर जा यू, यू का मान होता है 21, और 21 में से जब 5 घटाएंगे, जरा घटाइए 21 में से 5, तो ई हो जाएगा आपका 16 4 20 21 16 होगा। अब 16 माने क्या होता है, पी होता है, माने पी होता है, QGAGP। ठीक है, ये हो गया
क्यू का मान हुआ 17, का मान हुआ 7, इसका मान हुआ 11, इसका मान हुआ 7, इसका मान हुआ 16, 18 देख रहे हैं ना? ये है 18 में से 1 गया 17, 9 में से 2 जा 7, यहाँ पर 14 में से 3 जा 11, ये यहाँ 11 में से 4 जा तो 7 4 11 जी, और यू 21 में से 5 जा 16। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ देखिए, ट्रेन को CSDJO लिखा गया है, तो मेकर को क्या लिखा जाएगा? यहाँ देखिए, ये बी है, बी मने 2, 18, 1, 9 और 14। यहाँ पर 3, 19, 2, 10 और 15 कुछ नहीं, बस एक-एक से जोड़ा गया है शायद। तो देखते हैं, 2, 3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ये किया गया है। 2 1 3, 18 1 19, 1 1 2, 1 10, 14 1 15 नहीं करना है इसमें भी और देखिए ध्यान से 13 है, तो 13 1 14, 14 माने यम एन होता है। यहाँ पर ए है, ए में जोड़ेंगे तो बी, यहाँ के है 11, 11 1 12, 12 माने यल, ई है 5 1 6 एफ होगा और यहाँ आर 18 है, 18 1 19 यस होगा, NBL FS होगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं अगला सवाल। ललिता को IAFF आई यहाँ देखिए, यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है ये वाला, गलती से नहीं लगा है, पूरा होशो हवास में हमने लगाया है। तो देखिए इसको सवाल को, ये है ललिता मान लिखिए पहले इसका, यल का होता है 12, 1, 12, 9, 30 और 1, 30 और 1, इसका मान होता है 9.16 होगा, तो भी हमने निकाल लिया। अब कौन सी बुद्धि लगाई जाए कि ये 9.166 आए पहले, ये लाने के लिए सबसे पहले हमको इसको जोड़ना होगा, तो जोड़ना होगा, जोड़ के देखते हैं, तो 12 दूनी 24, 24 और 10 34, 34 और 20, 54 1 55, टोटल जो है ये हो गया 55, का मान 12, 8 दूनी 24, 1 25, 25 और 9, 34, 35, 35 और 5, ठीक है 55, 55। अब देखिए इस 55 में 1 2 3 4 5 6 ये जो है अक्षर 6 शब्दों से मिली है, 6 अक्षरों से मिली है तो बनी है। यहाँ देखिए तो इस 55 में हम इसी 6 की भाग दे रहे हैं, तो हो गया 6 9 54, हो गया 6 9 54, 55 में 6 की भाग दिए तो 6 9 54 बचा 10। अब इस 10 में 6 की भाग 6 1 में 6 दशमलव लगा करके 1 बनाएंगे, 1 में 6 फिर बचा 4, 6 6 को 36 और फिर 6 को 36 और भी जाएगा, लेकिन जो है हमको यहाँ तक निकालना था। और ये मान जो है ना जो आया हुआ है ना, इसी मान को हमने यहाँ लिख करके उसका अर्थ क्या होगा, जैसे 9 का मतलब आई होता है तो आई हमने लिख दिया दशमलव यहाँ पर, ए का मतलब 1 और यहाँ एफ एफ लिखा हुआ है तो यहाँ पर एफ एफ हो जाएगा। आया समझ में? इनको जोड़ करके जितने यहाँ पर अक्षर दिए हुए हैं, इन अक्षरों का इसमें भाग दे दिया गया है, तो कुल 6 अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6, हमने 6 की भाग दे दी है इसमें और 6 की भाग देने के बाद जो आया है उसका मान लिख दिया है। तब अंजना का क्या होगा ये आपको बताना है। अंजना का जरा जोड़िए, यहाँ पर 1 14 10 1 14 और 1, यही तो आपस में जुड़ेगा, ये आपस में जुड़ेगा, जरा जोड़िए 10 24 25 1 26, 26 और 4 30, 10 40 1 41 होगा, इसका मान आ रहा है 41 और इस 41 में हम भाग दे रहे हैं किसका, तो 1 2 3 4 5 6 का, 6 का भाग दे रहे हैं, बताइए
बचा का 36, 36 या कुछ 36 हो गया। यहाँ बचा 5, 36 4 40, 5 बचा। दशमलव यहाँ रख करके यहाँ 0 बढ़ाएँगे। अब बताइए 6 अट्ठे 48 हो गया? 2 बचा। दशमलव है ये 0 बढ़ा लेंगे। 7 तिरी 18 यहाँ बचा 2 फिर 0 6 तिरी 18 हम जो है यहाँ ले गए, देखिए 3 अंकों तक ले गए। 6.833 हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे 6.833। अब इसका मान ज़रा लिखिए 6 का मतलब क्या होता है? EF तो यहाँ पर हमने F लिख दिया। दशमलव दशमलव लगा दिए। 8 का मतलब क्या होगा? तो EFGH तो यहाँ पर हम H लिखेंगे और ये C और C होगा। तो F दशमलव देखिए यहाँ लगा है दशमलव HCC होगा इसका मान। ठीक है? आगे देखते हैं अगला सवाल। 11 यहाँ लिखा है फैन, यहाँ लिखा है EGUEMO। इसका मतलब 6, इसका मतलब 1, इसका मतलब 14, इसका मतलब 5, इसका मतलब G का मतलब 7, U का मतलब होता है 21, 5, ये हो गया 13, क्या O का मतलब 15। अब थोड़ा दिमाग लगा कर देखिए तो बात समझ में आ रही है? आ रही है। आ ही रही है कि 5 देखिए 5, 6, 7 मतलब इसके पहले का F के पहले का F के बाद वाला लिखा गया है। और यहाँ भी जो है ये 14 है तो 13 और 14 वाला लिखा गया है। लेकिन ए के पहले और ए के बाद, ए के पहले और ए के बाद एबीसीडी जब लिखते हैं ना तो ए के पहले स्वर कौन पड़ेगा? उस स्वर का मामला है। आई स्वर वाला मामला है। आई व्यंजन थे तो व्यंजन लगे या आगे पीछे वाला लगा। लेकिन यहाँ पर जो है देखिए इसके आगे पीछे क्या पड़ा, लेकिन ये स्वर है तो स्वर के पहले ए के पहले कौन सा स्वर होगा और ए के बाद कौन सा स्वर होगा? तो ए के पहले यू आता है। समझ में आया? ये तो गोले में हम एबीसीडी को लिखेंगे तो ए के पहले क्या आएगा? तो यू आएगा और ए के बाद कौन सा आएगा? इसे ये नहीं बोलते हैं भाई ए आई ओ यू, यही बोलते हैं। तो यदि ऐसे लिखें तो हम कहें ए ई तो ए के बाद तो ई आ गया, तो ए के बाद तो ई आ गया। ए के पहले क्या पड़ेगा? तो यदि हम ऐसे लिखे ए ई आई ओ ए आई ओ यू, देखिए ए के पहले यू पड़ा, ए के बाद जो है ई पड़ा, ये नहीं पड़ेगा भाई, ऐसे पढ़ रहा है। पहले बात की बात करेंगे तो ये वाली बात आएगी। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? अब यहाँ पर ऐसे ही यस का मतलब 19, यू का मतलब क्या होगा? तो ये है यू का मतलब है यहाँ पे 21, 21 और यम का मतलब होता है 13। तो निकालिए जरा इसको। यस के पहले यस के बाद 18 और 20 बचेगा। तो 18 का मतलब क्या होता है? आर, आर हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा? तो टी हो जाएगा। आर टी हो गया एक तो। यू के पहले यू के बाद, यू के पहले ओ होगा, उसके बाद जो है ए होगा। ओ और यू होगा। यम के पहले यम के बाद, तो यम के पहले यल होता है और यम के बाद यन होता है। ठीक है? ये वाला आ गया। आगे देखते हैं अगला सवाल। यहाँ एक सवाल और है। मॉक तो लिखा है बीएन, जरा लिखिए इसको तो मान 13, 15, 3 और 11। 13, 15, 3 और 11 इसका मतलब 2 और इसका मतलब जो है हो गया है आपका 14। ट्राई करिए 15 और 13 28, 28 में 2 26 अक्षर होती है तो 26 के बाद 2 और बचेगा तो 28 हो जाएगा। तो ए और बी पहुंच गए हम यहाँ पर। और इनको आपस में जब जोड़ेंगे, इनको जब आपस में जोड़ेंगे तो 11 3 14। ऐसे ही ठीक इनका मान लिखिए। इसका मतलब 13, 12, यल का मतलब 12, यल का मतलब होता है 12, 12, ओ का 15, आर का 18, टी का 4। 15 और 12 27 होता है और ए का देखिए 26 अक्षरें होती हैं तो 27 में ए होगा तो यहाँ पर ए लिखेंगे। ठीक है? 18 और 4 22 होगा तो 22 का मतलब जो है वी लिखेंगे। यहाँ पर ए इन दोनों को जोड़ दिए, इन दोनों हो गया। आगे देखिए अगला सवाल।
ठीक है, इतना सवाल जो है आज हम लोगों ने लिया है, लगभग 12 सवाल थे। हमने 12 सवाल जो है 12 तरह के तरीकों से बताए हैं। हमने कोशिश की है कि जो सवाल थोड़ा यूनिक है, को लेकर के हमने तो चलिए फिर आगे जो है अगली क्लास में कल की क्लास में जो है इसके आगे का जो है, कुछ और भी इसके तरीके हैं, उनको कोशिश करेंगे पढ़ने की हम लोग। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।